हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, यानी सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। और मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं करने वाला कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक यही है कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, अ बर्ड इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। एक पक्षी एक गाना गा रहा है। गाइज, ये सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट है, जो मैं आगे क्लियर करने वाला हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई एल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर। माई एल्डर ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, अर्थात मेरा बड़ा भाई जो है एक चिकित्सक है। थर्ड एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड ऑलवेज हेल्प्स मी। माई फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प्स मी, अर्थात मेरा मित्र हमेशा मेरी मदद करता है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, एक सेंटेंस कितने भागों में बटा हुआ होता है। तो सबसे पहले है सब्जेक्ट। गाइस, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, अर्थात कर्ता, काम के करने वाला। ये कोई भी हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। और जो सेंटेंस का शेष भाग होता है, लेफ्ट पार्ट होता है, उसको प्रेडिकेट कहा जाता है। इट्स मीन्स विधेय। तो चलिए इन्हीं सेंटेंस को हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में लिखते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा पार्ट है और प्रेडिकेट का कौन सा भाग है, इसको हम सेपरेट करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में मैं सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, यानी कि काम के करने वाले को यहाँ लिख देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले द रेन है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है, फिर भी ये सब्जेक्ट बन के आया है। सेकंड है द बॉयज़ इन ब्लू शर्ट, यानी नीली रंग की शर्ट पहने हुए लड़के। नेक्स्ट है मदर। गाइस, ये सब सब्जेक्ट हैं, इट मीन्स कर्ता। नेक्स्ट है द मैन। तो ये सभी कर्ता है, सब्जेक्ट है, और ये क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं ये प्रेडिकेट में लिखा जा रहा है। जैसे फर्स्ट है द रेन फेल हैवीली द रेन फेल हैवीली येस्टरडे। कल भारी वर्षा हुई, अर्थात कल मूसलाधार वर्षा हुई। तो गाइस, फेल हैवीली येस्टरडे ये प्रेडिकेट है, तो इसमें जो मुख्य शब्द है वो है वर्ब फेल, और सब्जेक्ट में मुख्य शब्द होता है नाउन। नेक्स्ट है द बॉयज इन ब्लू शर्ट विल प्ले इन द मैच। नीली शर्ट पहने हुए जो लड़के हैं वो मैच खेलेंगे। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में बॉयज़ मेन वर्ड है और प्रेडिकेट में मेन वर्ड है प्ले। थर्ड सेंटेंस है मदर इज़ कुकिंग फूड। माँ खाना पका रही है। तो मदर ये मुख्य शब्द है और प्रेडिकेट में कुकिंग यानी कि वर्ब
ये मुख्य शब्द है। थर्ड है द मैन इज स्टैंडिंग एट द डोर। एक आदमी दरवाजे के पास खड़ा है। तो यहाँ पर स्टैंडिंग जो है वो मुख्य शब्द है जो कि वर्ब है और सब्जेक्ट में द मैन मुख्य शब्द है। तो गाइज ये सेंटेंस आपके लिए पर्याप्त हैं। फ्रेंड्स, समझना है कि सब्जेक्ट का कोई निश्चित स्थान नहीं है। यह सेंटेंस में प्रारंभ में भी आ सकता है, मध्य में भी और अंत में भी। तो आपने इसी बात पर स्ट्रेस डालना है कि सब्जेक्ट जो है वो कहीं भी आ सकता है, इन द बिगनिंग और इन द मिडिल और एट द एंड। तो गाइस यहाँ पर इन सेंटेंस में आपने यही ध्यान देना है। फ्रेंड्स, आगे जो भी एग्जांपल्स हैं उनसे आपको यही क्लियर होने वाला है कि सब्जेक्ट कहाँ पर आता है, कहाँ नहीं आता है। तो इसी बात पे आपने यहाँ पर स्ट्रेस डालना है, इसी बात पर आपने ध्यान देना है। फ्रेंड्स, इस बात का भी ध्यान रहे कि जब भी हम सेंटेंस से सब्जेक्ट को अलग कर देते हैं तो बाकी जो लेफ्ट पार्ट होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। और एक बार फिर से बता दूं, मैं रिपीट कर दूं कि सब्जेक्ट में जो मेन वर्ड होता है, मुख्य शब्द होता है, वो नाउन ही होता है और प्रेडिकेट में जो मेन वर्ड होता है तो वो होता है वर्ब, यानी कि जो मुख्य शब्द होता है वो वर्ब होता है, क्रिया होता है। चलिए फर्स्ट सेंटेंस को रीड करते हैं जो कि क्वेश्चन है, हाउ फार इज़ योर स्कूल। आपका विद्यालय कितनी दूर है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में है योर स्कूल और जो बाकी लेफ्ट पार्ट है वो है प्रेडिकेट। मतलब सब्जेक्ट निकालो तो बाकी जो पार्ट बचता है वो प्रेडिकेट का ही होता है। अब है सेकंड सेंटेंस, फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर। आप यहाँ पर कब तक ठहरेंगे। आप यहाँ पर कब तक ठहरेंगे। तो गाइज इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है यू जो कि मिडिल में, बीच में आया है। तो गाइज नोट कीजिएगा इस बात को कि सब्जेक्ट प्रारंभ में, अंत में और बीच में कहीं भी आ सकता है। तो सेकंड सेंटेंस में यू सब्जेक्ट, जो बाकी पार्ट बचता है वो सारा प्रेडिकेट का है। थर्ड सेंटेंस है मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु रहो। तो गाइस इस सेंटेंस में यू सब्जेक्ट है और बाकी प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में मुख्य शब्द क्या होता है, वर्ब, यानी कि क्रिया। चलिए फोर्थ सेंटेंस को रीड करते हैं, डिड द बॉय स्टैंडिंग in the street did the boy standing in the street laugh at you। क्या वह लड़का जो गली में खड़ा था वह तुम पर हंसा। तो गाइज इस सेंटेंस में द बॉय ये मुख्य शब्द है जो कि सब्जेक्ट है और जो बाकी लेफ्ट पार्ट है वो सारा प्रेडिकेट का है। और अब मैं आपको समझाने वाला हूँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का एक और फार्मूला, जिसमें हम टेबल बनाएंगे और टेबल के हिसाब से सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, काम के करने वाला, और प्रेडिकेट में सभी आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब्स भी आ जाती हैं, मेन वर्ब्स भी आ जाती हैं और ऑब्जेक्ट भी आ जाता है।
ऑब्जेक्ट के एक्सटेंशन भी आ जाते हैं, यानी जो शब्द को बढ़ाते हैं, विस्तार करते हैं, तो उनके लिए जो भी शब्द यूज़ करते हैं वो एक्सटेंशन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है योर स्कूल। जो सेंटेंस हमने अभी अभी पढ़े थे उन्हीं को हम सेपरेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो गाइस, सब्जेक्ट जो है योर स्कूल, तो हमने सब्जेक्ट के कॉलम में लिख दिया इसको। और इसका जो पार्ट है प्रेडिकेट का, तो कौन कौन सा है, जैसे इज़ है, हाउ है और फार, ये प्रेडिकेट का हिस्सा है। प्रेडिकेट में मेन वर्ब होता है, मेन वर्ड वर्ब होता है, और सब्जेक्ट में मेन वर्ड नाउन होता है, जैसे कि स्कूल। सेकंड सेंटेंस है, उसमें यू सब्जेक्ट हुआ, तो प्रेडिकेट कौन कौन से हैं, वो हैं हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, विल, स्टे और हियर, और जो फॉर जो था वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे भूल चुका हूँ, तो उसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, फिर से सब्जेक्ट है यू, जो सब्जेक्ट का मुख्य वर्ड है। तो इसके बाद प्रेडिकेट कौन कौन से हैं, मे, लिव, लॉन्ग, मे, लिव, लॉन्ग, ये प्रेडिकेट का हिस्सा है, ये प्रेडिकेट का पार्ट है। फोर्थ सेंटेंस में द बॉय स्टैंडिंग द स्ट्रीट, ये टोटली सब्जेक्ट है, इसमें मेन वर्ड जो है बॉय, और प्रेडिकेट का हिस्सा जो है वो है डिड लाफ एट यू। तो गाइज, आप समझ लीजिए कि सेंटेंस में दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, काम के करने वाला, और प्रेडिकेट यानी सेंटेंस का बाकी पार्ट। प्रेडिकेट में मुख्य शब्द वर्ब होता है। तो गाइज, आई होप कि आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।